हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब आज वाली इस वीडियो में हम एक और आर्टिकल कवर करेंगे जो कि बिजनेस लाइन में पब्लिश हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि जो हमारा ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं उनका फोकस कहाँ होना चाहिए, क्या ग्रोथ की तरफ होना चाहिए, क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल की तरफ होना चाहिए और क्या करना चाहिए इसमें, और आरबीआई का क्या मूव होना चाहिए, इंडिया किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात करेंगे। अगर आप मेरे पीडीएफ वगैरह को एक्सेस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। और अगर आप मेरे सारे नोट्स को बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से फोल्डर बाय फोल्डर में लेना चाहते हो, पीआईबी की समरी लेना चाहते हो, पीआईबी की एमसीक्यूज लेना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल प्लान है। 500 से भी ज़्यादा पीडीएफ का एक्सेस आपको मिलता है जो कि हर दिन मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो अब ये वाला आर्टिकल शुरू करते हैं। तो शिफ्ट इन फोकस की सबसे पहले बात करते हैं। आर्टिकल क्लियरली कहता है कि अभी पिछले कुछ टाइम से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा था, राइट। तो उसके चक्कर में जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे, चाहे वो यूएस फेड हो गया या वो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, सब ने कहीं ना कहीं पॉलिसी रेट को कट करने की कोशिश की, ताकि जो उनका फोकस था, जो पहले सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल पे था, उसको वो कहीं ना कहीं पॉलिसी रेट को अब कट करके वो चाहते हैं कि जो पूरा फोकस है वो शिफ्ट हो जाए टूवर्ड्स ग्रोथ। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल वाली साइड को थोड़ा सा अब को कहीं ना कहीं बैक सीट देके फ्रंट सीट पे ग्रोथ को रखने की बात की जा रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड की अगर बात करें तो आप देखोगे पोस्ट कोविड जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ है। किस चीज़ से? तो हाई इंटरेस्ट रेट से। तो पीछे आप देखोगे लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। उससे इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आया, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज जो हैं उनकी इकोनॉमी बहुत ही स्लो ग्रोथ के ट्रैक पे चली गई। चाहे वो चाइना ले लो, चाहे वो यूरोप ले लो, चाहे वो जापान ले लो, सबका अभी स्लो ग्रोथ चल रहा है। आईएमएफ फोरकास्ट क्या करता है? तो आईएमएफ कह रहा है कि ग्लोबल जीडीपी रेट जो होगा वो 3.2% पे फॉर 2024 रहा है। बट वो ये भी कहता है कि एट द सेम टाइम हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो लगातार रशिया यूक्रेन को लेकर पहले रही और अब इराक ईरान को लेकर के चल रही है, प्लस जो ग्लोबल डेट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ रेट है वो भी स्लो डाउन होने की काफ़ी उम्मीद नज़र आ रही है। इंटरेस्ट रेट्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जनरली उनका जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है वो 0 से 1% के बीच में होता है, जबकि इमर्जिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है तो उसका थोड़ा सा हाइयर रहता है, 1 से 2% के बीच में रहता है। ये अच्छा डाटा है, उसको नोट डाउन कर सकते हो। अब इंडिया इसको कैसे देखेगा, इंडिया आरबीआई क्या कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो आरबीआई सीपीआई इन्फ्लेशन जो इस टाइम पे हमारा चल रहा है वो 4.5% जो मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे टारगेट के काफ़ी आसपास है, जो हमारा 4% का टारगेट है, राइट। तो इसलिए इन्फ्लेशन इस टाइम पे शायद उतना हमारे लिए कंसर्न नहीं है। आरबीआई ने काफ़ी न्यूट्रल पॉलिसी रखी है अक्टूबर 2024 के लिए, जिससे कि क्योंकि हमारा जो कोर इन्फ्लेशन है वो काफ़ी स्टेबल रह रहा है, राइट। तो इस वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है उसको भी हम 7.2% पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। बट कहीं ना कहीं हमें भी अपना सारा ध्यान जो है वो इस टाइम पे हमारी जो ओवरऑल अगर ग्रोथ देखोगे आप तो वो स्लो होती हुई नज़र आती है, और वो देखो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, राइट। इंडिया का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफ़ी डाउन हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख लो, चाहे वो पीएमआई देख लो, चाहे वो हमारा अर्बन डिमांड देख लो, सभी जगह साइंस ऑफ वीकनेस देखने को मिलते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट ने कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी कम कर दिया है, और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी कवर किया था कि एफडीआई भी हमारा काफ़ी लो हो गया है इस टाइम पे। तो इस वजह से बैंकिंग की लिक्विडिटी भी काफ़ी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं ये सारे काफ़ी बड़े कंसर्न है इन द विच इज़ लाइक अ रोड ब्लॉक टू आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। रिसेंट ट्रेंड को अगर हम देखें तो अभी ऐसा लगता है कि शायद आरबीआई रेपो रेट में कुछ कट लगा सकता है इन दिसंबर 2024। बट देखते हैं आरबीआई इसको क्या इस चीज़ पर क्या स्टैंड लेता है आने वाले टाइम में। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि आरबीआई अब का जो प्राइमरी फोकस है वो कहीं ना कहीं अब ग्रोथ की तरफ है। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने वाला जो प्रॉब्लम था उसको हमने कहीं ना कहीं सॉर्ट डाउन कर लिया है। इन्फ्लेशन कुछ हद तक हमारा अब रेंज में चल रहा है। तो इट्स टाइम कि हमारा जो स्लो इकोनॉमिक मोमेंटम चल रहा है उसको हम पुश करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप कि आपको ये आर्टिकल पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, इस वाली सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और इसको शेयर करना और भी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो उनको हेल्प मिल सके अगर वो किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या वो बैंकिंग फाइनेंस को लेकर अपडेट रहना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।